Jungle. Audio Jungle. ओम। मैं काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहा हूँ। इतना अस्वस्थ कि कई दिनों से आपकी सेवा में चैनल पर कोई एपिसोड भी प्रस्तुत नहीं कर पाया। मैंने आर्य समाज मंदिर राजपुरा के वार्षिक उत्सव के 3-4 एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत करने थे, लेकिन केवल एक एपिसोड ही आपकी सेवा में प्रस्तुत कर पाया। आर्य समाज के वार्षिक उत्सव से संबंधित आज ये दूसरा एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इस बार आर्य समाज मंदिर के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में राजपुरा की आम आदमी पार्टी की एमएलए श्रीमती नीना मित्तल को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। मंदिर परिसर में उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने ध्वजारोहण भी किया और 7 दिवसीय सामवेदीय हवन यज्ञ कुंड में उन्होंने पूर्ण आहुति भी दी। ये 3 पूर्णाहुतियां संपन्न हो गई हैं। और आचार्य जनों से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। राजपुरा की आर्य महिलाओं ने एमएलए श्रीमती नीना मित्तल को शाल ओढ़ाकर एवं आर्य समाज के चेयरमैन श्री अशोक छाबड़ा ने स्मृति चिन्ह देकर तथा स्वामी सच्चिदानंद जी ने आर्य समाज से संबंधित एक पुस्तक भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। तो हम लोग जाके हवन में बैठते थे रामा मंडी दमदमा साहब के साथ। तो बचपन से देखा है कि कैसे हवन होता है। संडे को हमें सुबह सुबह ही होता था कि तैयार होके हवन में जाना। अब संडे एमएलए श्रीमती नीना मित्तल ने वार्षिक उत्सव में उपस्थित समस्त आर्यजनों को संबोधित भी किया। इस पवित्र स्थान पर आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना मान दिया, आचार्य जी के दर्शन करने का मौका मिला और आर्य समाज मंदिर की जो संस्था है यहाँ पे बुलाया, तो आज मैं दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि ऐसे पवित्र स्थानों पे तो कहते हैं किस्मत से ही जाया जाता है। हम लोग सारी जगह घूमते हैं पर ऐसी जगह पे तो अगर प्रभु की इच्छा हो तभी जाया जाता है। आज गुरु जी के आचार्य जी के दर्शन करके हम यहाँ से बहुत कुछ लेके जाते हैं। आर्य समाज से मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ और एक ही चीज मिलती थी कि आर्य समाज एक ही प्रचार करते हैं, जहाँ हमें खुशियां बांटते हैं, आपस में भाईचारा बांटते हैं, प्रेम और भाईचारा। उसकी हमें राजपुरा में बहुत जरूरत है। पहले जो भी माहौल रहा सबको पता है। मैं आज आपसे एक ही चीज मांग रही हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये मैं आपके साथ के कारण पहुंची हूँ। मैं सबकी धन्यवादी और सबकी कर्जदार हूँ जो आपने मेरे पे विश्वास करके मेरे को जहाँ पे पहुंचाया। अब आपसे एक चीज मांग रही हूँ आज मैं कि राजपुरा को आगे ले जाने के लिए, राजपुरा की तरक्की के लिए मेरे को आप सबकी जरूरत है।
हम सारे मिलके लगेंगे तभी राजपुरा की तरक्की होगी। एक विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ कि किसी भी आप दफ्तर में जाओ, कहीं भी आपको कोई काम हो, आपके साथ कोई धक्का नहीं करेगा, कोई रिश्वत नहीं चलेगी। अगर फिर भी कोई ऐसा करता है, आप हमें चाहे आधी रात कॉल लो, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो पंजाब में सम्मान मिला है, लोगों की बहुत उम्मीदें हैं और हमारी कोशिश है कि हम एक एक उम्मीद पे पूरा उतरे। मैंने हर डिपार्टमेंट को बुला के यहाँ पे सबसे मीटिंग कर ली है, सबको एक ही चीज कही है कि मेरा एक ही सपना है कि जो राजपुरा में लिखा हुआ है ना हमारे गगन चौक में कि गेटवे ऑफ पंजाब, अभी तो ये नाम का ही गेटवे ऑफ पंजाब है, इस पे बहुत कलंक लगे हुए हैं। हमने वो सारे कलंक धोके राजपुरा को एक्चुअल में गेटवे ऑफ पंजाब बनाना है, ताकि लोग दूर से देखने आए कि कौन सा ऐसा शहर है जिसका इतना नाम है। हर डिपार्टमेंट साथ देने को तैयार है। कोई कहीं भी किसी के साथ कोई आपको लगता है धक्का हो रहा है, आप हमें बताइए। कोई रिश्वत मांगता है, आप हमें बताइए। किसी का काम नहीं हो रहा, आप हमें बताइए। पर मैंने एक चीज और भी डिपार्टमेंट्स में कही है कि मेरा किसी काम में, किसी डिपार्टमेंट में कोई दखल नहीं हो। सब फ्री है, अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाल के सबने काम करना है। जैसे पिछले दिनों में चलता था कि राजपुरा वन मैन शो था, कि एक ही बंदा था जो राजपुरा चलाता था। अब हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालेगा, अपने अपने काम करेगा, उसमें सबका सहयोग चाहिए मेरे को। इतनी होने के बावजूद भी अगर कोई नहीं काम करता तो उसके लिए मैं, कई ऑफिसर आए मेरे पास, सबको यही खतरा था कि अब हम लोग आ गए हैं, किसी की बदली हो जाएगी, किसी को हटा दिया जाएगा। मैंने एक ही रिक्वेस्ट की है कि अपनी आदतें सुधार लो, अपना टाइम सेट कर लो। आज जनता ने एक विश्वास करके हमें यहाँ पहुंचाया है। मेरा किसी काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं, किसी को हटाना नहीं है, पर लोगों के काम करने पड़े। ये नहीं है कि लोग दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं और काम नहीं। तो इसलिए आप सबकी जरूरत है मेरे को। हमारा सबका सपना है कि राजपुरा शहर जो एक शरीफों का शहर है, जो पिछले दिनों बड़े डर के माहौल में जी रहा था, उस डर के माहौल को हटा के राजपुरा को बहुत तरक्की पे लेके जाया जाए। आज इस पावन अवसर पे गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आपसे ये चीज मांगने आई हूँ और आपको भरोसा देती हूँ, दिलाती हूँ कि मैं 24 घंटे आपके पास हूँ। कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है, आप 24 घंटे मेरे को मिल सकते हैं। कोई किसी को काम है, आप बिना झिझक आ सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि एक लेडी है, लेडी को मिलना मुश्किल होता है, लेडी से कैसे बात करेंगे। मैं एक चीज कहती हूँ कि औरत सबसे पहले बेटी होती है, फिर बहन बनती है, फिर पत्नी बनती है, फिर माँ बनती है, पर जब अपने भाइयों पे कोई तकलीफ आती है तो झांसी की रानी भी बन जाती है। औरत को कभी भी कमजोर ना समझो, वो अपने परिवार को संभालना अच्छी तरह जानती है। मैं आपके साथ हूँ, बस आपका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्षिक उत्सव के अंतिम दिवस रविवार को 51 कुंडीय सामवेदीय महायज्ञ के दृश्यों की शोभा देखते ही बनती थी। आर्य समाज मंदिर परिसर व आसपास का स्वच्छ व सुगंधित शांतिप्रद वातावरण बहुत ही मनमोहक था। प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः ओम योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमुतये सा। इस मंत्र में कतिपय वाक्य विशिष्ट आए हैं। एक वाक्य आया है न्यूनम इह अकरम। यह माने अस्मिन यज्ञ कर्मणि, इस यज्ञ कर्म में अगर कोई न्यूनता रह गई हो,
हमारी अज्ञानता से, आलस से, प्रमाद से कोई न्यूनता रह गई हो तो आगे हम उसे नहीं करेंगे। ऐसे विचार करने का नाम क्या है? सृष्टिकृत। और अत्यल्य ऋचम, यदि कोई अधिकता हो गई है तो उसे भी हम नहीं करेंगे। इस निर्णय करने का नाम ये है सृष्टिकृत। आइए इसी भाव से घी और सामग्री से आहुति दें। मैं देख रहा हूं कि यहाँ गोले भी से गोले ही है ना ये, तो ये गोले जल्दी जल्दी से आप वितरित कर दें। जब हम पूर्णाहुति के समय में कहेंगे तब आपने गोलों की आहुति देनी है। वार्षिक उत्सव के अंतिम दिवस रविवार को आर्य समाज मंदिर परिसर में भारी संख्या में आर्यजन शामिल हुए। प्रतिकार करके हम हवन करते हैं। ये है होली का हवन, यही है दीपावली का हवन। YouTube के इस चैनल बहावलपुर समाज पत्रिका को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें।